Hi, so I'm making this video for myself, and I don't know if I will post this or not, but it's a very good reminder for me to make this video. I'm Pallavi. Welcome to my channel. If I have uploaded this video, आज का वीडियो मैं उस लेडी के बारे में बताना चाहती हूँ. मैं बार बार सोचती हूँ कि कुछ तो नहीं किया उस लेडी ने मेरे साथ. माफ़ कर देती हूँ, उसे माफ़ कर देती हूँ, बट एक्चुअली उसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है मेरी लाइफ को, मेरे माइंड को, और मेरी पर्सनालिटी को पूरी तरीके से डैमेज करा है उस लेडी ने. सो इन 2017 जब मैंने पहली बार उस लेडी को बताया था कि दिस इज़ द मैन, ये जो इंसान है इससे मैं शादी करना चाहती हूँ, और सामने वाला बंदे ने भी अपनी फैमिली में बताया था, और मेरी फैमिली वालों ने एक्सेप्ट तो किया. उसके बाद बार बार मुझे ट्रॉमा देते थे. ट्रॉमा कैसे? मैंने जब लेडी को बता दिया है कि भाई मैं इस पर्सन से शादी करना चाहती हूँ, तो ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए ना कि ओके, जहाँ करना है आप कर सकते हो. पर वो लेडी क्या करती थी कि वो बार बार मुझे इतने सारे अनगिनत मैचिंग रिश्ता दिखाती थी कि आप पागल हो जाओगे. मेरे मन में इतना डर बैठ गया था, इतना ट्रॉमा बैठ गया था कि ये लेडी मेरी शादी कहीं और करा देगी. वो जानबूझ के करती थी ये चीज़ कि बार बार नए नए रिश्ते लेके आती थी, इतने सारे रिश्ते लेके आती थी, और मुझे बुरा फील करवाती थी. ठीक है. फिर सामने वाला बंदा जो था वो तो ज़्यादा प्रेशर ले नहीं पाया उसकी फैमिली से, और उसने मुझे छोड़ दिया. वो एक अलग ट्रॉमा था मेरी लाइफ का कि 7 साल का रिलेशनशिप, और किसी ने मुझे बस 2 महीने एफर्ट डाली घर वालों को मनाने में और छोड़ दिया. इस तरीके से छोड़ दिया कि ये तेरी प्रॉब्लम है, तुझे जहाँ करना है तू कर ले. अब मेरे अंदर ऑलरेडी एक ट्रॉमा बैठ गया था मैरिज को लेके कि ये मेरी शादी कहीं और ना करा दे. और दूसरी चीज़, जब मेरा ब्रेकअप हुआ, क्योंकि अब मेरा लाइफ टाइम का पहला एक्सपीरियंस था ब्रेकअप का, और 7 साल से मैं इतना इमोशनली और हर तरह से मैंने इन्वेस्ट किया था उस रिलेशनशिप में. इतना ज़्यादा मैंने, वो एक अकेला रिलेशनशिप था मेरी लाइफ का, और मैं बहुत लॉयल थी. मैं बहुत ही उसकी पूरी फैमिली के लिए कभी ना कभी गिफ्ट्स लेके आती थी. मैंने बहुत मेहनत करी थी उस रिलेशनशिप पे. पर वो बंदे ने मुझे छोड़ दिया था जब, हाँ उसी ने मुझे छोड़ा था. एक्चुअली पहले मैंने उसे छोड़ा था, और उसके बाद वो फिर से आया मुझे लव डोपिंग करने, लव बॉम्बिंग करने, और फिर उसने मुझे छोड़ दिया था डार्वो मेथड को खेल के. एक खेली समझी साजिश के तहत उसने मुझे छोड़ा था ताकि पूरा गिल्ट मैं ले लूँ. मैं पूरी ज़िंदगी मैं सोचती रहूँ कि मैं गलत थी, या ऐसा कुछ मैंने गलत किया है इसलिए रिलेशनशिप टूटा. चलिए बात करते हैं उस लेडी की. तो उस लेडी को तो ये भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली. एक अच्छी जो माँ होती है ना, वो ऐसे समय में बहुत सहायता करती है, बहुत सपोर्ट करती है, आपके एक भी आंसू गिरने नहीं देती है. पर ये जो कैसी माँ थी जो मुझसे बोलती थी क्या, ये मुझे गलत गलत बोलती थी हमेशा. जैसे हम पार्लर गए थे एक बार, मुझे याद है, तो वहाँ पार्लर में बोल रही है सबके सामने कि आजकल के बच्चे तो लव मैरिज ही कर रहे हैं. अब देखो ये हमारी बेटी ढूंढ नहीं पाई लव मैरिज वाला रिश्ता, तो अब हमको अरेंज में ढूंढना पड़ रहा है. जबकि सिनेरियो बिल्कुल उल्टा था. मैं लव मैरिज वाला लाई थी रिश्ता, और ये जानबूझ के मुझे अरेंज मैरिजेस के रिश्ते दिखाती थी उस टाइम. और ऊपर से मुझे कहती कि आई स्टिल रिमेंबर इन द पार्लर, ये मुझसे पार्लर में कहती है कि उसी नाम का, वो जो शख्स का नाम था उसी नाम का बंदा अपने कास्ट में देखते हैं तो शादी कर लेना. आप सोच रहे हो कि कोई बंदा मुझे छोड़ के गया है इतना डिसरिस्पेक्टफुली, और ये औरत मुझे, ये लेडी जो है, मुझे बार बार उसी पर्सन का नाम याद दिलाती थी, ऊपर से कहती थी उसी नाम के पर्सन से शादी कर ले. मतलब एक हीलिंग मदर होती, एक सच्ची मदर होती, तो वो तो कहती कि दूसरे अच्छे अच्छे लोग हैं उनको देखो. नहीं, पर मैं इतने साल इस लेडी के कारण ट्रॉमा में रही हूँ गाइज, मैं बता नहीं सकती कितना ट्रॉमा दिया है. ये पार्ट 1 है. अगर इस पर मुझे व्यूज़ और लाइक्स आते हैं तो मैं पार्ट 2 भी बनाऊँगी कैसे उसने मुझे ट्रॉमास दिए हैं. थैंक यू.